पीटर पॉल किले पर सुनहरी चमक, महलों, कैथीड्रल और पार्कों में चमकती सूरज की किरणें। सेंट पीटर्सबर्ग में पतझड़ का एक दिन। करीब 10 साल पहले जर्मनी की आना क्रिस्टीन अल्बर्स जार पीटर द ग्रेट के शहर आईं। वह रूसी भाषा सीखना चाहती थीं। आज हैम्बर्ग की अना के यहाँ 3 बार हैं। पीटर्सबर्ग में मौसम उतना अच्छा नहीं होता क्योंकि यह नदी पे बसा है। चूंकि दलदली जमीन पे है तो कोहरा भी काफी होता है। +60 डिग्री में भी -7 जैसी ठंड होती है। लेकिन नदी का बहाव, जहाजों का जाना, शानदार पुल, ऐसे माहौल में थोड़ी बहुत ठंड आप झेल लेते हैं। ये इस लायक है। सेंट पीटर्सबर्ग से नेवा नदी बहती है और शहर से थोड़ी ही दूर ये बाल्टिक सागर में मिल जाती है। जार पीटर ने यह शहर 300 साल पहले बनवाया था। दलदली जमीन पर आखिरी शहर। आज 50 लाख की आबादी वाला ये शहर सैलानियों के लिए बड़ा आकर्षण है। ये वेनिस से काफी बड़ा है। चालू कारोबार वाला असली शहर। वेनिस तो सिर्फ इतिहास है। कई पुराने शहरों में नए शॉपिंग मॉल बन गए हैं। ये अच्छा नहीं लगता, लेकिन यहाँ वे पुराने शहर का माहौल बरकरार रखने में सफल हुए हैं। शहर की दिलचस्प इमारत, जार का सर्दियों वाला महल, रूसी बारोक कला का अद्भुत उदाहरण। यहाँ दुनिया का सबसे मशहूर कला संग्रहालय एर्मिताज है। लियोनार्डो दा विंची और उनके छात्रों की बनाई तस्वीरें यहाँ लगी हुई हैं। 350 कमरों में रेम्ब्रांट और रूबेंस जैसे बड़े कलाकारों की बनाई पेंटिंग्स हैं। 60,000 चित्रों में यहाँ पिकासो या माटिस के चित्र भी हैं। यहाँ सिर्फ आधुनिक कला की कमी अखरती है। दिमित्री ओसरकोव इसे पूरा करना चाहते हैं। 5 साल से वो नया संग्रह बना रहे हैं। सोवियत रूस में पॉप आर्ट या पोस्ट मॉडर्न जैसी लहरें नहीं पहुंची थीं। हम इस बात की जटिल समझ चाहते हैं कि कौन सी शैली अभी चल रही है और किन पेंटिंग्स का कलेक्शन होना चाहिए। हम रूसी कला का ये खाली दौर भरना चाहते हैं। हम कलाकारों का नया हॉल बना रहे हैं, जैसे छेद वाली दीवारों में पत्थर भरे जाते हैं। अंतर को पाटना जार पीटर का भी लक्ष्य था। तभी उन्होंने नेवा नदी पर 1703 में ये शहर बनवाया। रूसी लोग शहर को प्यार से पीटर कहते हैं। यूरोपीय पुनर्जागरण, बारोक और क्लासिकी यहाँ तेजी से आई। आज सेंट पीटर्सबर्ग को कला के मामले में रूस की राजधानी कहा जा सकता है। रूसी बैले पसंद करने वालों को ऐतिहासिक मारिंस्की थिएटर में जाना ही चाहिए। इलिया कुजनेत्सोव करीब 20 साल से इस मंच पर बैले कर रहे हैं। इसमें ये चायकोव्स्की के बैले स्वान लेक में दुष्ट जादूगर की भूमिका में हैं। इलिया कुजनेत्सोव के लिए मारिंस्की थिएटर में डांस करना विशेष सम्मान है। दर्शकों में पीटर्सबर्ग के असली निवासी कम ही होते हैं और वो अक्सर ऊपर की गैलरी में बैठते हैं। अगर मैं उनका दिल जीत लूं तो समझिए पूरा हॉल मेरा है। देर शाम हो चली है। सेंट पीटर्सबर्ग का एक और चेहरा। नेव्स्की पोस्पेक के पास ही आना क्रिस्टीन अल्बर्स ने अपना पहला बार खोला। इसके जरिए वो हैम्बर्ग का थोड़ा रंग यहाँ लाना चाहती थी। मैं हर दिन खुश होती हूँ। 8 साल पहले ये मोहल्ला संस्कृति यहाँ नहीं थी। आज देखें तो एक ही शैली की 15 दुकानें हैं। मुझे लगता है कि मेरा विचार सही था। सेंट पीटर्सबर्ग में पतझड़ की शामें लंबी होती हैं। इस समय कुछ भी गर्मियों की रोशन रातों की याद नहीं दिलाती, लेकिन इससे शहर का आकर्षण और खूबसूरती जरा भी कम नहीं होती।